हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जो इश्यूज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट समाचार होते हैं, जो कुछ घटनाएं होती हैं देश में, उसके पीछे तक हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकार लोगों तक आपकी मुलाकात कराते हैं। जानकार लोगों से आप रूबरू होते हैं और वो मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ असेसमेंट वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। अभी पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में जो नफरत फैलाने वाला गोदी मीडिया है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और अभी अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से सोनिया गांधी के लिए कमेंट्स किए, उसके बाद कोर्ट में जो कुछ हुआ, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा भी कई चैनल हैं जो शाम में सिवाय नफरत के कुछ नहीं देते इस मुल्क को, और मुल्क को एक तरह से लोगों की तकसीम कराने में, लोगों को बांटने में और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके साथ कुछ सेक्शन से ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि इन चैनलों को बायकॉट किया जाए। मैं आज एक बिल्कुल गैर मामूली किस्म का एक कंपैरिजन आपके सामने लेकर के आया हूं, और वो है नॉर्थ में गोदी मीडिया, नफरत फैलाने वाले मीडिया का जो असर है, क्या साउथ के यानी दक्षिण के जो स्टेट्स हैं उसमें भी है। ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सैयद जाफर हुसैन साहब, हैदराबाद से, तेलंगाना से। आप हैं एडिटर सफीर टीवी के, और सदाए हुसैनी नाम से एक उर्दू अखबार है, बहुत ही पॉपुलर अखबार है हैदराबाद का, उसके भी एडिटर हैं आप। बहुत ही एक्टिव हैं पूरे स्टेट में, साउथ इंडिया में खासतौर पर, मुख्तलिफ रियासतों पर आपकी नजर रहती है। वेलकम है जनाब सैयद जाफर हुसैन साहब मीडिया स्टार जी। वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो मोदी मीडिया का जो असर नॉर्थ इंडिया में जो कुछ नजर आ रहा है, कभी मॉब लिंचिंग की खबर आती है, कभी सब्जी और फ्रूट बेचने वालों तक को कॉलोनियों के बाहर रोका जाता है, इस किस्म की खबरें आती हैं। साउथ के स्टेट्स में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में कैसा गोदी मीडिया, नफरत फैलाने वाले मीडिया का असर वहां कैसा है या नहीं है, आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद काज़मी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो है आपके मौखर चैनल जो यूट्यूब में आपने कम अरसे में काफ़ी मकबूलियत पाई है। वजह ये है कि आपने अनछूते मसाइल को उजागर किया है, जिसके सबब मैं आपको मुबारकबाद देते हुए आपके नाज़रीन के लिए ये पैगाम दे दूँ कि अगर हम सही सहाफ़त को साथ दें, तो सही सहाफ़त सामने आएगी। उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए, वरना चाटू, गोदी मीडिया जिस तरह आपने बताया कि इन सहाफ़त के नाम पर आजकल कंपनीज़ खुली जा रही है। देखिए, सहाफ़त सहीफ़े से निकला है जो अंबियाओं का शेवा है। तो आज के दौर में जो काम किया जा रहा है कि पैसे की बुनियाद पर, कॉर्पोरेट की बुनियाद पर मीडिया हाउसेज़ खोले जा रहे हैं। जब से पैसे की जो है इसमें रुझान बढ़ा है मीडिया में, वहाँ से मीडिया की जाग-साख इन्हितात हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि ना ज़वाल पज़ीर हुआ है। तो जिस तरह से ये सहाफ़त नहीं कह सकते बल्कि एक कंपनीज़ वर्सेस कंपनीज़ जो एक मुसाबिक़ा हुआ है, कॉम्पिटिशन हुआ है, उसके सबब ये मीडिया जाकर जो एक नाटक का एक ख़ासतौर आप जितने प्राइम टाइम देखते हैं कौमी चैनल पर, इसमें महसूस नहीं होता कि आप चैनल देख रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि आप किसी सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस तरह से सनसनीखेज़ उसमें एंथुसियाज़्म एंटरटेन किया जा रहा है। कुछ जो है मौलवी हज़रात जो कट कहते हैं ना नीम मौलवी खतरे ईमान, तो जिस तरह नीम मुल्ला खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, नीम मौलवी खतरे ईमान। तो ये जो जी, मौलवी हज़रात को लाके जो पेश किया जाता है, पता नहीं कि ये किस मदरसे के फ़ारिग़ है, किस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ है। ख़ैर बहरहाल ये तो एक नाटक हो रहा है। देखिए आपकी बात पर असल आता हूँ मैं, शुमाल और जनूब में जो तफ़रीक़ है, जो डिफ़रेंस है वो आपको मैं बता दूँ। देखिए, आपके शुमाल में जो नफ़रत अंगेज़ मीडिया में शाये होती है या नश्र होती है, उसकी सबसे अहम सबब ये है कि वहाँ पे शुमाल में एक किस्म से सिलेबस जिन लोगों को पढ़ाया गया था, हिंदी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं ख़ास तौर पे, हिंदी माध्यम से जो ज़हन-साज़ी की गई थी, उसके जो है आपको आज असरात नज़र आ रहे हैं। जुनूब में और हमारे शुमाल शुमाल और जुनूब में फ़र्क ये है कि जुनूब में क्योंकि हिंदी का जो है पकड़ क वाक़ई काफ़ी कमज़ोर है। तो जहाँ पर हिंदी की ज़्यादा बोल-चाल मज़बूत है,
वहां पर आपको इस तरह से नफरत, शरंगेजी, ये बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही है, देखने में भी आ रही है। और जहां जहां पे हिंदी की ताकत है, यानी हिंदी अहम ज्यादा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वहां पर भाजपा का एक हद तक बड़ा असर और रसूख है। तो वहीं पर इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, चाहे यूपी लीजिए आप, चाहे दिल्ली लीजिए, चाहे जितने नॉर्थ स्टेट है जिसको हम शुमाल कहते हैं, जुनूब में क्योंकि हमारी खुद की रीजनल ज़बानें हैं और रीजनल ज़बानों में नफ़रत का प्रचार की इजाज़त नहीं इसलिए दी गई है कि ख़ास तौर साउथ में, चाहे तेलंगाना लें, क्योंकि अब आंध्रा भी अलग स्टेट हुआ है, तो आंध्रा लीजिए आप, उड़ीसा लीजिए, केरला लीजिए और आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, इन तमाम रियासतों में एक ही रियासत है कर्नाटक में, कभी-कभार आपको नफ़रत वाली बातें नज़र आती है। उसकी इल्लत और सबब ये रहा कि वहां पर भी बीजेपी मजबूत हुई है। देखिए, जहां भी बीजेपी मजबूत हुई है, उनकी जो आरएसएस संचालक है, उनके जो कैडर था, उस कैडर ने ये काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जहनों में जो तिफले मकतब होते हैं, वहां पर जहन साजी की है, वहां के लिटरेचर को ढाला है मुकामी जबानों में। उसके साथ साथ वहां भी नफरत पनपी है। हमारे रियासतों में इस तरह का सिलेबस की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हुकूमतें अक्सर जितनी भी रही है, चाहे कांग्रेस हो या तेलुगु देशम, जहाँ भी रीजनल जमातें हैं, वहाँ पे आपको नफ़रत नहीं मिलेगी। ये अहम नुकता मैं बता देता हूँ आपको। जी जी। तो ये रीजनल ज़बानों में नफ़रत का प्रचार इसलिए नहीं रहा कि इनको हमेशा खदशा रहा कि शुमाल वाले हम पे गालिब आ जाएँगे। जैसा कि तमिलनाडु में हिंदी पर लेकर काफ़ी बवाल मचा, आप देखा होगा। जी जी जी। कर्नाटक कर्नाटक क्योंकि मुतासिर हुआ है ये गुज़िश्ता 10 साल के दरमियान में, उससे क़ब्ल में आपको ऐसी कोई शरंगेज़ी वाली बातें नज़र नहीं आएँगी। देखिए, सियासत के लिए तो उतार-चढ़ाव, उठक-पटक तो होती है, मगर नफ़रत का जो रुझान साउथ में हुआ है, तो ये जो रुझान आपको ख़ासतौर पर कर्नाटक में मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे तेलंगाना में 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे अभी बीजेपी के एमपी उम्मीदवार चुनकर आए हैं, जो रियासत के सदर भी है। तो वहाँ पर भी इस किस्म से कोशिश की गई, मगर जो बीजेपी की इस वक़्त सदर है, उनके वालिद सबसे बड़े सेकुलर डी श्रीनिवास साहब, वो बहुत ही अच्छी शख्सियत रही। तो बोलने का मतलब ये है कि इस रिया इन जुनूब में इस तरह से नफ़रत वाली बातों की इजाज़त नहीं दी गई थी, मुद्दों पर सियासत होती थी। मगर क्योंकि इस तरह पूरे कौमी तौर पर एक साँचा, एक ढाँचा बनाया जा रहा है कि किस तरह नफ़रत, मगर देखिए नफ़रतें ज़्यादा देर नहीं चलती। जैसा कि रिवायतों में भी है कि जो है कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, ज़ुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती। जी तो जी जी ज़ुल्म जब बढ़ जाएगा तो वहाँ से इन्क़िलाब आएगा। तो जी। ये जो अब रही, जैसा आपने कहा कि गोदी मीडिया, देखिए गोदी मीडिया कुछ कंपनियों की अमलाक है, मिल्कियत है, तो वो मीडिया नहीं कहना चाहिए, एक तिजारत है वो। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का जो रिटर्न है वो इस चाटू मीडिया के ज़रिए वो अपनी भरपाई कर रहे हैं। इस वक़्त लॉकडाउन में भी देखिए नफ़रत का दरवाज़ा बंद नहीं किया जा रहा है। जी जी। लॉकडाउन में भी जो है कोरोना वायरस को मुशर्रफ इस्लाम करने की कोशिश की गई है। अब आपने आप ये महसूस किया बताइए, होगा। आप ये बताइए कि क्या आपके साउथ के स्टेट्स में भी मॉब लिंचिंग के कुछ वाकयात या मुसलमानों पर जो सब्जी फरोश और जो फ्रूट वगैरह बेचने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं कॉलोनियों से कहीं वापस किया गया है क्या? क्या किसी तरह से कॉलोनियों के बीच में, जहां बीच बीच में मिली जुली आबादी है, वहां जी। कहीं मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ा है? क्या देखिए, ऐसे कोई वाकयात हुए वहां पर? नहीं, ऐसे कोई वाक़यात हुए नहीं हैं। एक जगह है जो निज़ामाबाद मैंने बताया, जो जहाँ एमपी खुद बीजेपी उम्मीदवार है, उन्होंने कोशिश की थी, मगर पुलिस ने वहाँ पर मुकदमाबाज़ी की है, क्योंकि देखिए जब तक लॉ एंड ऑर्डर मज़बूत नहीं रहेगा, इस तरह की कोशिश को जो है पनपने नहीं दिया जाएगा, उसको नाकाम कर दिया जाएगा। बल्कि आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो वहाँ पे कुछ कोशिश की गई थी, क्योंकि इस तरह से मीडिया ने जो है जमात को लेकर, मरकज़ तबलीग को लेकर ये बता दिया कि जो है ये मरकज़ वाले इस वायरस से मुतासिर है और हर जगह बेझिझक जा रहे हैं और इसको फैला रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, अगर हम मरकज़ तबलीगी जमात को ये मानते हैं कि वो इस कोरोना को फैलने में सबब बने हैं या उसको फैला रहे हैं जानबूझकर। ये देखिए सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जानबूझकर फैला रहे हैं। तो मैं ये जी बता दूँ, देखिए अगर एक इंसान खुदकश बमबार होता है, सुसाइड बॉम्बर होता है, तो वो इज्तिमा में जाके खुद को ब्लास्ट करता है। वो अपने घर आकर अपनी बीवी बच्चों में ब्लास्ट नहीं करता।
तो ये मरकज से आने वाले जो लोग थे, ये लोग अपने मकानात में रहे, अपने अहलो-वयाल में रहे, अपनी फैमिली में रहे, तो किस तरह हम इनको ये दोष दें कि ये लोग जो है वायरस फैलाना चाह रहे थे। देखिए, ये जी अनजाना खौफ था जब नमस्ते ट्रंप वाक़या हुआ, जब तक दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। तो ये हम हमारी जो है कोताहियों को छुपाने के लिए मरकज़ को मोरिद-ए-इल्ज़ाम ठहराया गया है, जो नाक़ाबिल क़बूल था, क्योंकि आज देखिए ये चीज़ सामने भी आ रही है। और बहुत ही अच्छा काम तबलीगी जमात के जो लोगों ने किया कि प्लाज़्मा थेरेपी की उन्होंने बात की, कहा कि हम जो नेगेटिव हुए हैं, हम जो इलाज से फैज़याब हुए हैं, हम हमारा प्लाज़्मा थेरेपी देकर हिंदुस्तानी लोगों के काम आएँगे। तो ये देशभक्ति, जी ये खुद एक देशभक्ति है, प्यार, दिल मुल्क से मोहब्बत है। तो जी जी इसको इस्लाम से जोड़ना, इसको मुसलमान करना, ये जो है एक ज़हरी फ़िक्र का नाम है, जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नहीं चल सकती। चंद मुकामात पे वक़्तिया तौर पे कामयाब हो सकती है, जैसा कि मैंने देखा कि दिल्ली में एक ने जो है तरकारी वाले को एक पीट रहा है, एक अहमक पागल किस्म का शख्स, उसके जी खिलाफ शायद मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जो आपके चीफ मिनिस्टर ने केस भी करवाया है। जी तो जी इस तरह से क्योंकि इनके ज़हन पहले से बिल्डअप था, ज़हन जी साज़ी हो जी चुकी थी, इनको हाँ एक मौका मिल गया है। वरना आम आदमी को कहेंगे देखिए किसी बीमार भी होता है, तो हम उसकी इयादत करने जाते हैं, ये है इस्लाम की तालीमात। जी इस जी बीमारी फैलाने की बात तो नहीं की जा सकती। तो जी ये जी एक मंसूबा था क्योंकि अपने कोताहियों को छुपाने के लिए और इसमें देखिए जितना गोदी मीडिया है जिसमें नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है पर हिंदुस्तान आज गोदी मीडिया को पहचान सकता जी है। तो जी इन जी तमाम की ज़बान एक ही होती है। हाँ यानी ऐसा पता चलता है कि कहीं जगह से स्किन प्ले जो है रिलीज़ हुई है और सबको वही अल्फाज़ कहना है। अल्फाज़ तक सेम होते हैं। जी 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 देखिए वो बाकायदा कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। मुझे तो इस हद तक अंदाज है कि शायद कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपस में होती है शाम में कि बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, किस मौजू पर बात करनी है और किस तरह से डिबेट्स को लेकर के चलना है और किस तरह बिल्कुल। से नकली किस्म के मुसलमान नुमाइंदे जो नुमाइंदा बना के पेश किए जाते हैं, अजीब या किस्म के जाहिल किस्म के लोग, उन्हें सिर्फ दाढ़ी होना काफी है उनके लिए और वो बिल्कुल जैसे फिक्स मैच होता है, इसलिए या वो हारने के लिए वो 5,000 रुपए लेते हैं, जलील होने के लिए 5,000 रुपए लेते हैं। तो ये अपनी जगह। मैं जो आपसे बात समझना चाह रहा हूं, आपने 2-3 नुक्तों पर खास तौर पर फोकस किया कि जहां-जहां हिंदी मीडिया है, वहां नफरत है। जहां-जहां बीजेपी की हुकूमत है या बीजेपी का इन्फ्लुएंस है, वहां नफरत है। और उससे साउथ में भी कहीं-कहीं कुछ ऐसे स्पॉट्स जैसे आपने कर्नाटका कहा या कुछ जगहों पर एमपीज या एमएलए जीते हैं बीजेपी के, उन इलाकों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये बताइए कि इन साउथ के रियासतों में अवामी बेदारी कितनी है कि इस इन्फेक्शन से बचा जाए और क्या हिंदू मुसलमान सभी मजाहिब के लोग आपस में इंटरेक्शन है ऐसा जिससे आने वाले वक्त में इस जो कम्युनल वायरस जिसे कह सकते हैं उससे बचने का कुछ किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी है, कोई तालमेल है आपस में? हाँ, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है खुद हुक्मरान जो होते हैं, हुक्मरान की बारहा अपनी बातों में ये मैसेज दिया जाता है कि जो है इन रियासतों में नफ़रत की हम इजाज़त नहीं देंगे। तो ये काफ़ी मीडिया खुद अब जो मीडिया इस तरह की कोशिश भी करना चाहेगा, तो उस पे खतरन लगेगी और दीगर मीडिया उसको तंबी करेगा। होता ये है कि देखिए आप अगर कोई खराब काम करते हैं, मैं थाली मारूँगा तो आपकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। हम्म, हमारे यहाँ पे ये है कि अगर कोई अखबार भी इस तरह की नफ़रत वाली, इंतशार वाली उर्दू मीडिया हो, हिंदी हो या यहाँ पे हिंदी की 1-2 अखबारात है या तेलुगु मीडिया हो, ज़्यादा तेलुगु मीडिया है, इंग्लिश मीडिया। तो इसमें ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, अगर होता है तो यहाँ पर इतनी जो है उसकी मज़म्मत की जाती है कि उसको दूसरे अटेम्प्ट में बहुत सोचना पड़ता है कि भई इस आइटम से मुझे जो है गाली मिल रही है, यानी मज़म्मत मिल रही है, तो वो गुरेज़ करता है। नॉर्थ जो यानी आपके नॉर्थ में इस तरह से नहीं है, नॉर्थ में क्या है वहाँ पर तो तमाम एक ज़हन यही बन गया कि जितना ज़हर उगला उसको उतना अच्छा जो है थाली मिलने वाली है। जी आपकी ये बात का भी मैं जवाब देता हूँ अर्नब गोस्वामी का जो महाराष्ट्र का वाक़या है। देखिए जी इस वक़्त अर्नब गोस्वामी नथिंग बट द स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी। जी जी इस वक़्त हम उनको एक सहाफ़ी के तौर पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। एक हाँ बीजेपी तर्जुमान एक चैनल है, जो हाँ रिपब्लिक टीवी हिंदी और देखिए अर्नब गोस्वामी की पहचान है इंग्लिश मीडिया से। हाँ उन्होंने हिंदी भाषा में आने के लिए काम ये किया कि मैं बताया कि हिंदी ज़हन साज़ी करने के लिए हिंदी जी चैनल रिपब्लिक भारत के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। पूछता है भारत, अरे पूछ आपसे भी तो भारत पूछ रहा है अब, कि आप क्यों जी जी नफ़रत फैला रहे हैं? इसका हाँ जवाब भी तो मिलना चाहिए। वो जो जो उनके दिल में होता है
वही एक जमाने में नेशन वांट टू नो, वो अब ये पूछता है भारत। अब मैं आपको अर्नब गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा और ये बता दूं कि वो मुसलसल नफरत का ही काम कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जिस वक्त ये रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ था, मैं जी एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पर, हमारे जानकार जो देखने वाले हैं उनको भी समझ में आएगा, जिस जी दिन पहले दिन लॉन्च हुआ, उस दिन की खबर आपको, पहले दिन की खबर चूंकि पॉपुलर करना था, तो एजेंसियों ने इनको इंफॉर्मेशन दी और लालू प्रसाद यादव की कोई टेलीफोनिक टॉक के कन्वर्सेशन। बारे में वो एक खबर दी गई। वो हम्म। बगैर एजेंसियों की सपोर्ट के नहीं हो सकती थी। मैं ये कह रहा हूं अपने 35-40 साल के तजर्बे की रोशनी में। बिल्कुल। दूसरे दिन की जो स्टोरी थी रिपब्लिक टीवी की, ये दर्शकों को मैं याद दिला रहा हूं, दूसरे दिन की स्टोरी थी पूरे हिंदुस्तान में आईएसआईएस के हमदर्द लोग कौन कौन हो सकते हैं, वहां गांव देहात तक इनके पत्रकार पहुंचे हुए थे। ये खुद एजेंसियों की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही ये थी। ये कैसे मुमकिन है कि पहले दिन और दूसरे दिन इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स उनके पास, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर एजेंसियों की सपोर्ट के, और एजेंसियों में रोग एलिमेंट्स हैं जो मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल। इसको ऐसी इंफॉर्मेशन दी और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही टॉप 1 पर पहुंच गया रिपब्लिक टीवी। तो ये, या और इनके इजराइल एम्बेसी से ताल्लुकात, इनके अमेरिकन से ताल्लुकात, और जो जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जिनके ताल्लुकात इन मुल्कों से डायरेक्ट हैं, उनसे ताल्लुकात, ये बिल्कुल खुली किताब है। जो पत्रकार हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बैकग्राउंड में मेरा तो समझना ये भी है, आप बताएं आपकी क्या ख्याल है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अमेरिका और इजराइल जिस मुल्क में दोस्त के तौर पर जाते हैं, उसे तबाह करने का इंतजाम करते हैं, और उस तबाह करने में मीडिया में उनका इन्फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले, हुकूमत के साथ साथ मीडिया में भी होता है। तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी समाज को तकसीम करने वाला कोई अगर है, चाहे वो सियासी पार्टी हो या मीडिया हो, वो उस मुल्क या समाज का दोस्त हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, जी। सबसे पहले आपने जो बात कही अर्नब गोस्वामी, मैं इसको सानवी पे लेता हूँ। अव्वल तौर पर आपने जो है मरकज़ की तरफ बात की, जो जी कहते हैं ना जड़, जी जिसको जी जड़ ये है कि अमेरिका और इज़राइल जिससे भी मोहब्बत करते हैं, उसका बेड़ा गर्क होता है। ये जी एक ऐसा जो है इश्क है, जिसमें आशिक यानी ये एक ऐसी माशूक़ा है जिससे आशिक तबाह हो जाता है। जी यानी जी दुनिया की मिसाल जिस तरह दी गई है, जी तो हम जी भी यही कहते हैं कि हमारा जो नॉन अलायंस वाली जो पॉलिसी है हमारे मुल्क की, जिससे हमारा इम्तियाज़ है, हमको इज़्ज़त से देखा जाता है। अगर हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो हमको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। वजह ये है कि हमारी पॉलिसी, नॉन अलायंस, कि ये लोग गैर जानिबदार लोग हैं। तो मगर आज हम अपनी अस्ल को छोड़कर, हम जो है हमारे पड़ोस अड़ोस से छोटे-मोटे अड़ोस-पड़ोस के झगड़ों की खातिर हम एक बड़े दुश्मन को अपना दोस्त तस्वुर कर रहे हैं, जो हमारी बुनियादों को खोखला कर चुका है। और रही बात इज़राइल से, हम इतना इज़राइल पर इन्हिसार कर चुके हैं हमारी मुल्क की मईशत का, जो आने वाले दिनों में हमको बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में, आज किसान जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, वो है हमारा फार्मर, हमारा किसान, हमारा एग्रीकल्चर। जी 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 उसमें भी इज़राइल नफूज़ कर चुका है, उन्हीं के जो है बीज उगेंगे तो अनाज उगेगा, उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, उसपे फिर कुछ नहीं उग सकेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास जो भी इकोनॉमिस्ट है, उनको चाहिए कि नज़र-षानी करें कि हम किस राह पे जा रहे हैं। देखिए, जी हमारी जो आबादी है, हम एक मौजज़ा है, एक मुल्क हमारा हिंदुस्तान जो है दुनिया की ज़मीन पर एक अछूता और एक अनोखा एक मुल्क है, जिसकी मिसाल दुनिया दी जाती है। हर गली के पास ज़बान बदलती है, लहज़ा बदलता है, तहज़ीब बदलती है। तो इतने प्यारे मुल्क को लेके जाके एक चंद लाख पर मोहित मुल्क के आप असीर करने की कोशिश कर रहे हैं, चंद सरमायादारों की खुशनुदी के लिए। जी 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 तो ये देखिए, सरमायादार जहाँ भी जाएगा, इसको कहते हैं ना कि इम्पेरियलिज़्म जो होता है, जी इनका मकसद ये होता है कि तालीम और तरक्की के नाम पर कौमों को यरगमल बना लें। जी तो जी जी आज हमारे मुल्क को यरगमल बना लिया गया है चंद जी सरमायादारों के हाथों। जी इससे जी निकलने के लिए हम आवाम को, सियासी जमातों को सोचना चाहिए
इसमें कांग्रेस भी मोहरिद इल्ज़ाम हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी जो है आशिकी का आगाज़ किया था और उसकी हाँ, इंतहा जो है अब मौजूदा हुकूमत कर रही है इज़राइल से। देखिए जी, जी, अमेरिका उसी से मोहब्बत करेगा जो इज़राइल से मोहब्बत करेगा। जी, 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 आप समझते हैं कि अमेरिका आपसे डायरेक्ट रास्त हिंदुस्तान से मोहब्बत करना नहीं, उसकी शर्त अव्वली शर्त ये होती है कि पहले आप हमारी नाजायज़ औलाद जो हमने इस खित्ते में पैदा की है, आप इनको तस्लीम करें, फिर हम आपको आप पे हर चीज़ निछावर करेंगे। जी, तो बहरहाल जी, जी, हमको इस वक़्त पे इन ममालिक से बचते हुए मुल्क की तरक्की करना चाहिए। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है मैन पावर की, जी, सरमाया हमारे पास मैन पावर है, अक़ल की द दौलत से अल्लाह ने हमको माला-माल किया है। तो हम इस राह पे चले ना कि किसी पे इन्हिसार करें। देखिए जी, कोरोना वायरस के लिए में ईरान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद 15 सेकंड में टेस्टिंग वाला जो है इक्विपमेंट तैयार कर लिया है। जी, जी, 15 सेकंड में वो लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कोरोना से मुतासिर है, कौन मुस्बित है, कौन जो है मनफी है। जी, हमारे यहाँ पे इतनी लाखों की तादाद में डॉक्टर्स के बावजूद भी हमको सोच नहीं दी जा रही कि भाई आप इस पे तहकीक करो, रिसर्च करो, कुछ इक्विपमेंट्स तैयार करो। बल्कि जी, हमारी कोशिश ये है कि हम जापान से मँगाएँगे, अमेरिका से मँगाएँगे, इज़राइल से मँगाएँगे। तो जी, ये जी, जी, हमको पहले सोच छोड़नी चाहिए। बोलते हैं ना जी, मुकावमत होनी चाहिए पहले, अंदर से हमको खुद तैयार होना चाहिए, ताकि हम जी, इसकी तरक्की कर सकें। मैं आपको आता हूँ यहाँ पर अर्नब गोस्वामी की जो बात है, देखिए इस जी, वक़्त मुंबई जो है अखाड़ा बना हुआ है, मुंबई की हुकूमत, महाराष्ट्र की हुकूमत हज़म नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद थोड़े हौसले बढ़े हैं कि हम अब इस तरह से तो इसके लिए अर्नब गोस्वामी को तैयार किया गया है। पहला अटेम्प्ट था इनका पहला अटेम्प्ट था बांद्रा पर। जी, बांद्रा को कोशिश की गई थी कि इसको जो है एक सियासी और मज़हबी यानी मसलकी रंग दिया जाए, हिंदू-मुसलमान वाला। मस्जिद को जी, बार-बार शो किया गया है, जबकि मस्जिद से खैर का काम हुआ है, उन लोगों को जी, जी, समझाने का काम हुआ है। राइट। तो ये एक हुई। फिर दूसरा कोशिश ये थी इनकी कि ये साधुओं पे जो अटैक हुआ है हाँ, जी, पालघर पालघर में, वाला। जी, तो देखिए उसकी तो हम हर किस्म से मज़म्मत करते हैं। हर हिंदुस्तानी, हर इंसान को मज़म्मत करनी चाहिए, चाहे सादी हो या साधु हो या बिल मौलवी हो, चाहे बिल्कुल, आम फर्द हो। मॉब बिल्कुल, लिंचिंग की इजाज़त किसी को है नहीं। मुल्क में कानून है, दस्तूर है, उसी के तहत सबको रहना है। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि सोनिया गांधी जो सदर कांग्रेस है, उन पर बेझिझक और जो है एकदम जारहाना अंदाज में अटैक करना एक एंकर का, तो ये समझ में आने वाली बात है कि ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग को प्रोवोक करे, जी, प्रोवोक का कुछ नतायज निकले और उससे हुकूमत गिराए। जी, महाराष्ट्र में सदर राज करने की टोटली कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे को खींचा जाने की कोशिश की जा रही है कि आप कांग्रेस को छोड़े, एनसीपी को छोड़े, हम आपका साथ देंगे। मगर जब तक वहाँ पे शरद पवार इस वक़्त जो है एक सियासत मदार के तौर पर हम देख सकते हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा वहाँ पे। और देखिए सबसे बड़ी ज़िल्लत की बात ये है कि उसको हिंदू-मुसलमान से जोड़ के ये कहते हैं अर्नब गोस्वामी 80% हिंदुओं पर हमला। तो क्या कांग्रेस जो है मुस्लिम जमात है? जी, जी, यानी किस किस्म की ज़हनियत पनपी जा रही है? यानी अगर आप फलाँ जमात में बीजेपी में रहते हैं तो हिंदू हैं आप, हाँ, वरना आप हिंदू नहीं। तो ये एक जी, किस्म की सियासत को मज़हब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर अर्नब गोस्वामी की तमाम साजिशें नाकाम हुई और पब्लिक में एक शऊर आ चुका है। हाँ, अब जो चाटू किस्म के लोग हैं, जो भक्त हैं, उनका तो ये है कि जो कहें आमन्ना सदक़ना। मैं समझता जी, हूँ जी, हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद अक्लमंद है, शऊर वाली है, पढ़ी-लिखी है। अगर पढ़ी-लिखी ना भी हो तो तमीज़ तो रखती है अच्छे और बुरे की। तो जी, इनकी जो जी, अदाकारी है कि जिस किस्म से चीख-पुकार करना, एक एंकर और फ़िल्म थिएटर जो होती है, उसमें फ़र्क होना चाहिए। जी, 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 देखिए, एक थिएटर में अदाकारी की जाती है, जी, स्टूडियो में बात की जाती है। तो यहाँ जी, पे जी, स्टूडियो में जो है अदाकारी की जा रही है तो और फ़िल्मी एक्टर इंटरव्यू ले रहे हैं जी, और जी, एंकर एक्टिंग कर रहे हैं। बड़ा टोटली पूरा जो है जी, उल्टा जी, हो जी, गया है। जी, मगर मैं समझता हूँ काज़िम साहब कि इस वक़्त हिंदुस्तान के बाशऊर हज़रात जो लोग हैं और ये सोशल मीडिया के ज़रिए से बात छुपी नहीं जा सकती। जी, जी, अब ये जी, रिपब्लिक टीवी का जो क्योंकि इन्होंने ज़्यादा शेयर ले लिए हैं अर्नब गोस्वामी अपनी एहलिया के नाम से, तो जी, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा अटेम्प्ट करें कि और मेरी इनका ग्राफ बढ़ सके। जी, इनके जो जी, जी, चंद्रशेखर पार्टनर थे वन्स हाँ, अपॉन अ टाइम, तो उनके जी, शेयर कम हो चुके हैं, इनके शेयर ज़्यादा हो चुके हैं। तो जी, मैं जी, समझता हूँ ये एक स्टंट है जी, झूठी तशहीर का। इस वक़्त जी, गवर्नमेंट से इश्तिहारात तो है नहीं, कंपनी से इश्तिहारात है नहीं टेलीविज़न को, चैनल्स को, तो किसी ना किसी को खुश करके कुछ फंड्स वसूल कर रहे हैं। जी, जी, तो कांग्रेस पे देखिए सबसे बड़ा बदबख्ताना इल्ज़ाम ये है कि सोनिया गांधी ने चंद लोगों को इन पे अटैक करने के लिए भेजा। तो कांग्रेस जमात को क्या गरज पड़ी कि छोटे से बच्चों को भेजे जी, और वो जी, भी जी, कलर जी, फेंकने के लिए। तो जी, बहरहाल जी, इस जी, किस्म की मसखरी बातें हैं, लोग हाँ, समझ भी रहे हैं और मगर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा, हम हाँ, उसका एहतराम करते हैं। मगर देखिए बड़े-बड़े मामलों को टाल दिया जाता है। जब तबलीगी जमात जाते हैं
सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब ये मिलता है कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जाए। जब अर्नब का मामला जाता है तो पता चलता है कि इनको 3 हफ्ते की मोहलत मिल जाती है। जी तो जी कहीं न कहीं इस किस्म से लोगों को थोड़ा-सा जो है जो एतबार है, उसमें मज़ीद एतबार होने के लिए भी हमारे जुडिशियल जो ओहदेदार हैं, उनको नज़रसानी करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जी एतबार जी। इसी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद जाफर हुसैन साहब। मैं अपने दर्शकों को आखिर में एक दो बातें बता दूं। वो जी, मैंने जर्नलिज्म शुरू की 80s में, साउथ इंडिया में भी जाने का सिलसिला रहा। मैंने जो बुनियादी तौर पर फर्क महसूस किया, साउथ में जो कोई लीडर बनता है वो बहुत कुछ आम लोगों की खिदमत करने के बाद बनता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कागजी घोड़े होते हैं एक तरह से, कुछ लीडर के आगे पीछे गए और कुछ बयानात दिए और उनको टिकट मिल गए और लीडर बन गए। ये बुनियादी फर्क है। एक दूसरा फर्क है बुनियादी, वो ये कि नॉर्थ इंडिया इंडिया पाकिस्तान बनने के वक्त पर काफी मुतासिर हुआ। उसके बाद बहुत सारे फसादात हुए, यहाँ की फैमिलियां बटी, जिसको पाकिस्तान के साथ हमदर्दी के साथ जोड़ा जाता है, जो बिल्कुल गैर हकीकी बात है। इसके बिल अलावा साउथ इंडिया से फैमिलियां उस तरह से नहीं बटी जिस तरह से पाकिस्तान बनने में। तो वहां निस्बतन ज्यादा अच्छी तरक्की की है मुसलमानों ने, कॉलेजेस कायम किए हैं, इंडस्ट्रीज कायम की हैं, एजुकेशन में, हर चीज में बहुत आगे हैं। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारे मजाहिब के लोग, और उनके यहाँ निस्बतन नेशनलिज्म भी और इत्तेहाद भी ज्यादा अच्छा पाया जाता है, जो अब भी गोदी मीडिया के का कम असर वहां नजर आ रहा है। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।